बारी आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रमोद कुमार साहवाल जी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों देना पड़ा, इसका क्या कारण रहा? प्रदर्शन हमें एक चीज समझ में नहीं आती है कि सरकार हमें हमारे काम के लिए हमें नियुक्त की है या नेता बनाने के लिए। हमें नेता नहीं बनना है, हमें समाज सेवा करना है, हमें देश सेवा करना है। मेरे फादर आर्मी से रिटायर है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी जज्बा रहा है। आर्मी कैंपों में मेरी जिंदगी बीती है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं जज्बा रहा देश सेवा का, और वही चीज हम लोग कर रहे थे। एक आपदा मित्र योजना प्रधानमंत्री ने लाया और हम लोग यहाँ भी उसी योजना को लागू किया गया। उसके अंतर्गत हम लोग ट्रेनिंग में गए। जब आप लोग ट्रेनिंग में गए तो उस समय आप लोगों को क्या बोल करके रखा गया था ट्रेनिंग के अंदर? उसमें बोला गया कि आप लोग को वॉलेंटियर बनाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे विपदा में लोगों की मदद करनी है, कैसे उनको विपदा से पहले तैयार करना है, विपदा में कैसे उनको बचाना है, और विपदा के बाद अगर महामारी फैलती है, कुछ होता है किसी तरह का, तो उसमें कैसे आपको लोगों को राहत करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। अभी आप लोगों की जो प्रमुख जो मांगे हैं वो किस तरीके की मांगे हैं, और इससे पहले क्या आप लोगों ने कभी मांग करी थी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार से मैं हूँ। और उत्तर प्रदेश में हमारे साथी लोग लगातार कई बार धरना प्रदर्शन किए। मैं पटना में खुद मेरे नेतृत्व में 3500 आपदा मित्र आपदा सखी लोग गर्दनी बाग में धरना दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने वहाँ नियुक्त दंडाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने सचिवालय में ले जाकर एंट्री करा करके और हम लोग को रिसीविंग भी दिया। और उसके बाद 2 दिन के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार के जवाब आता है कि केंद्र सरकार की योजना है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो आप लोग जो कह रहे हैं कि हमारे को कहीं ना कहीं मेहनताना मिलना चाहिए, तो किस तरीके से मेहनताना या बीमा, जिस तरीके से आपका बैनर देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, बीमा पे हम बात आपके करेंगे। बीमा बिहार में 9600 आपदा मित्र आपदा सखियां हैं, लेकिन सरकार इसकी जांच करा ले कि कितने लोगों का बीमा उसने किया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा सिर्फ था, बस प्रोपेगेंडा नहीं, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ पर क्लियर कहता हूँ, आरोप लगा रहा हूँ ये भ्रष्टाचार है। मुश्किल से 100 लड़के को भी इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट्स नहीं आया मोबाइल पे, तो इसको क्या मानेंगे? जिस समय आप लोगों ने कोई कागज वगैरह या फार्म वगैरह भरे होंगे तो उसके अंदर ये सारी जो नियम लिखे हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं मिला। नहीं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब? इस समय तो आपके ही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आपका वहाँ बैनर है हमारा, ठीक है, उसमें हमारी 7 मांगे थी जो राज्य सरकार से हमारी मांगे थी। लेकिन आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं इसलिए कि राज्य सरकार ने ये कह दिया कि ये केंद्र सरकार की योजना है। तो हम आए हैं केंद्र में कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप बोलते हो कि देशभक्ति का काम कर रहे हो, तो आप भी सदन में बैठ के देशभक्ति का काम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। हम आपदा में विपदा में अपनी जान जोखिम डालते हैं, धूप में, गर्मी में, आग में, बारिश में, पानी में। आप सदन में एसी में बैठ करके देश सेवा कर रहे हो। आप लेते हो वेतन, आप लेते हो भत्ता, आप लेते हो पेंशन, और हमारे पेट के लिए भी आपके पास कोई मानदेय या वेतन नहीं है। हमें हमारा सम्मान चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए, सम्मानजनक एक अस्थायी हमें नियुक्ति चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहना? जी सर, मैं उत्तर प्रदेश से जिला सिद्धार्थनगर से अपने राष्ट्रीय कमेटी का मैं जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर राजकिशोर मेरा नाम है। सर, आज अगर संविधान का ताकत और हमारा वोट ना होता तो हमारा राह चलना दुश्वार हो जाता। आज हम रेलवे से आ रहे थे, वहाँ के कर्मचारी लोग हमारे सभी आपदा मित्र और आपदा सखी को रोके और कहे कि आप लोग टिकट दिखाइए। हम लोग कहे कि भाई अब केंद्र सरकार से है, जब 1 रुपया नहीं दे रही है तो हम आपको टिकट का पैसा कहाँ से देंगे? हम लोग फ्री में जाएंगे। कुछ देर डिस्कस हुआ, इसके बाद कहे जाओ। अच्छा, फिर आपको भेज दिया गया? भेज दिया। तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे आपदा मित्र, आपदा सखी अगर प्रस्थान यहाँ से अपने घर की ओर कर रहे हैं, तो जंतर मंतर के पदाधिकारीगण से हमारा सादर निवेदन है कि यहाँ से एक फैक्स भेजा जाए जो हमारे किसी आपदा मित्र या आपदा सखी को रेलवे से जाने में कोई भी टीटी कर्मचारी न रोके और अपने घर तक पहुँच जाए।
अगर बात करी जाए जिस तरीके से आप लोगों की मांगे हैं, अगर इसके ऊपर में अगर सरकार जो अगर नहीं समझती है या केंद्र सरकार नहीं सोचती है, विचार नहीं करते, तो आप लोगों का फिर अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन सर क्या लेंगे, इससे पहले तो हम लोग भी एक बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन आज तक सुनवाई ना, और हम लोग के अपने स्टेट में वहाँ से बोला जाता है कि नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, सीधा एक बात में बोला जाता है। तो अब इसमें मैं लोग क्या कर सकता हूँ? फिर हम लोग आए हैं, आप इस माध्यम से, आप लोग न्यूज के माध्यम से फैक्स करवाइए कि हम लोग के अपना जो मांग है पूरी हो सके। अभी अगर विपदाओं की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से आपदा के अंदर में आते, तो इसके अंदर में कई लोगों की जान जोखिम में भी जाता है, तो क्या उन लोगों को आप लोगों की वहाँ की सरकारें या जो केंद्र की सरकारें कोई सुविधा देती है क्या? सुविधा बोला लेकिन मिला नहीं, इंश्योरेंस भी दिया लेकिन अच्छा। कोई उसका वैल्यू नहीं। अभी मैंने देखा कि कई लोगों ने अखबार की कटिंग भी हमें दिखाई है कि अखबारों के अंदर में भी आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, क्या इसके ऊपर काम कर रही है वहाँ की सरकारें? नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। थोड़ा सा हम लोग जी जी जी, बोलिए बोलिए आप। हम नालंदा जिला से आए हैं, सुधांशु कुमार। हम लोग के राष्ट्रीय मलमास मेला 23 में लगा था राजगीर में। हमने काम वहाँ किए। हम लोग का मानदेय जो दिन का होता था वो हम लोग के काट के 300 रुपया ही दिया जाता था, और उसमें भी हम लोग 30 दिन का ड्यूटी किए, उसमें वेतन कुछ लोग का नहीं आया, उसमें मैं भी हूँ। 8 दिन के दिया, 30 दिन काम किए, छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करके बहुत से काम ले रहे हैं, हम लोग के नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है जी जी। सर, हम लोग आपदा मित्र हैं। जब शिक्षा मित्र को मिल रहा है, पशु मित्र को मिल रहा है, बैंक मित्र को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान मित्र को मानदेय सैलरी मिल रहा है, तो हम आपदा मित्रों को क्यों नहीं मानदेय दिया जा रहा है? जबकि हम बचाव दल में रेस्क्यू के टीम की तरह काम करते हैं, जैसे केंद्र में एनडीआरएफ करता है, राज्य में एसडीआरएफ करता है, और हम लोग जिला आपदा मोचन बल के रूप में, आपदा मित्र के रूप में जिले पे काम करते हैं। तो सरकार क्यों नहीं हमको देखती है? और भारत के आदरणीय गृह मंत्री के द्वारा यह योजना चलाया गया है, जो केंद्र सरकार की योजना है। हम तो आदरणीय गृह मंत्री जी से सादर निवेदन करेंगे, ठोस कदम उठाकर सभी आपदा मित्रों को जो निगम बनाने जा रहे हैं अप्रैल माह में, सभी को जोड़ते हुए सभी को उचित सैलरी और मानदेय देकर सभी को समायोजित करें। इन्हीं बातों के साथ समस्त आपदा मित्र आपदा सखी की तरफ से जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज के अंदर में इतनी बड़ी आपदा हुई थी अभी, उस समय भी आपके वॉलंटियर जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उस समय की कुछ ऐसी घटना जिसको प्रक्रिया जो है वो अगर नहीं पहुँची है सरकारों तक, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गलती प्रयागराज में हुआ है, अब वो गलती अब कहीं दोहराया न जाए, जिससे कि जो हमारे गरीब शरणार्थी गए थे शाही स्नान के लिए प्रयागराज, जो 12 साल बाद प्रयागराज कुंभ के नाम से जाना जाता है, उसमें गए थे वो स्नान करने के लिए, अपने पूरे परिवार के साथ में गए थे, इतना हर्षोल्लास के साथ में गए थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे भगदड़ होने के कारण वो अपने परिवार से वंचित हो गए। बहुत सारे लोग तो हमने देखा कि जो हमारे आपदा मित्र वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जो पिकअप था उसमें लोगों को लाद कर ले जाया जा रहा था, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं उपलब्ध हो रही थी। ये उत्तर प्रदेश का काम था, उत्तर प्रदेश का कार्य वहाँ की सरकारें तो कह रही है कि हमने बहुत अच्छी सुविधा करी थी। ये सब गोदी मीडिया की काम है। ये गोदी मीडिया केवल सरकार की ही बात करेगी, ना कि जो रियलिटी है वो कभी नहीं दिखाने वाली है। बहुत से प्राइम मीडिया आप लोगों की बात उठाने के लिए अभी तक कोई नहीं दिखा। प्राइम मीडिया कोई दिखा नहीं कि कोई यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, हम लोगों की बात करने के लिए वो सक्षम ही नहीं है। तो क्या लगता है कि सरकार की अगर जो खामियां उसको नहीं दिखाएंगे वो? अगर वो खामियां नहीं दिखाते हैं तो हम लोग खुद जो संघर्ष चल रहा है अनवरत चलता रहेगा, और जब तक हम लोगों की बात वो नहीं मान लेते हैं तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। माननीय मोदी जी से और गृह मंत्रालय से क्या कहना चाहिए? मेरा माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी और जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं उनसे यही निवेदन आग्रह करता हूं कि हम सभी आपदा मित्रों को समायोजित कर उचित मानदेय और वेतन देने का कार्य करें, जिससे कि हम लोग अपने गांव और समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमेशा सक्षम रहे। और हम लोगों के लिए राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील पर किट भी
प्रदान किया जाए और जो भी उचित सामग्री हो वो भी अपने तहसील पर उपस्थित करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ बाढ़ पीड़ित जो श्रावस्ती है बहुत बाढ़ पीड़ित एरिया है। वहाँ पे मल्लीपुर जमुना जो है और बहुत सारे तमाम गांव आते हैं जो बाढ़ पीड़ित एरिया है, जहाँ पे थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ी सी वर्षा अगर होती है तो वहाँ बाढ़ आ जाता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी गए, हम लोग इतना वर्क किए कि जो भी वहाँ पे विक्टिम फंसे हुए थे उन लोगों को सुरक्षित हम लोगों को बाहर निकाले। लेकिन जब वहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी गए तो उन्होंने आपदा मित्रों के बारे में एक भी प्रश्न नहीं उठाया कि हमारे जो आपदा मित्र है वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको उचित मानदेय दिया जाए, उनके परिवार के नियोजन के लिए उनको समायोजित कर दिया जाए। कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं करते हैं, केवल जिक्र करते हैं कागजों में, बातों में। अनेकों नोटिफिकेशन जारी करते हैं, खेल नोटिफिकेशन जारी होता है लेकिन वो लागू नहीं होता है। तो मैं आग्रह करता हूं कि जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस पर कड़ी अमल किया जाए और उसको लागू करने की कृपा की जाए। जी हम बिहार से मधेपुरा जिला से हम लोगों को जो है ना प्रशिक्षण देने के बाद सीओ वहाँ से लेटर जारी करते हैं कि वहाँ बाढ़ आ गई है, वहाँ जाइए। और बाढ़ में हम लोग जाते हैं, जान बचाते हैं और जान जिसका चला भी गया उसको निकालते हैं। एनडीआरएफ या एसडीआरएफ को होने में 3 से 4 घंटा लगते हैं। लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम लोग हैं, 5 मिनट में 10 मिनट में आ जाते हैं। 1 बजे रात में 2 बजे रात में फोन कर देते हैं यहाँ घटना घट वहाँ जाते हैं। उतना ही नहीं, हमारे अभी बिहार में एक मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षित शनिवार के बारे में निकाला गया है और सप्ताह में 1 रोज जाकर आप विद्यालय में सभी ट्रेनिंग दीजिए बच्चे लोग को। फिर 6 रोज आप जाइए दूसरे खेत में काम करने के लिए, सब्जी बाजार में बेचने के लिए या लफागिरी करने के लिए। उसके बाद कोई पैसा नहीं, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर दूर जाके घर से स्कूल है। अपना बाइक मोटरसाइकिल में पेट्रोल चला के अपना साइकिल से पैदल जिसका जो सुविधा मिलता है बिल्कुल वह जाते हैं। और ऐसा होता है कि एक आदमी 2-2 4-4 6-6 स्कूल जाके करना पड़ता है और उसके बाद हम कुछ नहीं मिलता है। तो उसके बारे में चर्चा होता है कि हम लोग किस ढंग से हम लोग अधिक करें, हम लोग वेतन क्या होंगे। आप लोग तो आपदा मित्र, आप लोग स्वयं सेवक, आप लोग बात कहाँ चल रही है। अब बताइए, जब घर से ड्यूटी से आते हैं बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, परिवार में राशन मांगते हैं, बूढ़े मम्मी पापा जो है ना खाने के लिए दवाई मांगते हैं। बताए हम लोग कहाँ जाए और क्या करें, आप लोग बताइए। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री खास मैं या गृह मंत्री की योजना है, मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूँ मेरा भी परिवार है, मेरा भी रोजी रोटी का सवाल है, मेरा भी पेट है, कैसे हम लोग चलाएं। बस यही शब्दों के साथ धन्यवाद।